गांव गिरांव के दर्शकों को नमस्कार। मैं अतुल यादव। आज मैं जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं तहसील के रेलवे क्रॉसिंग बाईपास के पास एक गांव में पहुंचा हूं। क्या गांव का नाम आपके? दिलावरपुर। दिलावरपुर टाउन एरिया में है। अच्छा, टाउन एरिया दिलावरपुर में। तो आपका शुभ नाम? विजय सिंह मौर्य। विजय सिंह मौर्य। तो आज मैं विजय सिंह मौर्य के साथ हूं और इनका जो भी प्राकृतिक चिकित्सा के में इन्होंने काफ़ी कुछ आगे काम कर रहे हैं, इसी बारे में उनसे आज चर्चा करनी है। ये माँ कमला देवी प्राकृतिक चिकित्सालय, पता दिलावरपुर, मड़ियाहूं, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये क्या बनवाया आपने? ये है एक शेड। आगे आइए। ये शेड है। क्या होता है हम पर? जिसमें पुरुष लोग इसमें आसन और प्राणायाम किया करेंगे। अच्छा, पुरुष व्यायाम स्थल बना है। अच्छा, तो इस समय दोपहरिया में तो कोई व्यायाम करना नहीं किसी को? सुबह इसका प्रातःकालीन समय है 5:15 बजे तक। हाँ, सवा घंटे सत्र चलता है आसन प्राणायाम। आगे आइए। ये क्या निर्देश पट्टिका क्या लिख रखी है आपने? निर्देश पत्रिका वही है, सवा घंटे जो प्राणायाम का जो चलता है सत्र, वही निर्देश पत्रिका में लिखा हुआ है। ये ज्योतिबा राव फूले कक्ष जी, ये कक्ष पुरुषों के लिए है। पुरुष लोग जब इसमें एडमिट होंगे, अपनी चिकित्सा लेंगे नेचुरोपैथ से, तो इसमें अंदर चला जाए। आइए, चलिए। क्या क्या है इसमें? अभी तो चूंकि ये ओरिजिनल रूप में इसमें पुरुष कक्ष है, ये पुरुष लोग इसमें रहेंगे जो एडमिट होके अपनी चिकित्सा कराएंगे। लेकिन ये अभी जो है ऑफिस बनाया गया है, कम समय कोई बात नहीं, अभी उधर बन नहीं पाया था, इसलिए बनेगा। इधर प्रशासन इधर है पुरुष प्रशासन, जो बाहर से जैसे मरीज के साथ आया तो बाहर प्रशासन का प्रयोग करेगा। ये पुरुष चिकित्सा कक्ष, इसमें क्या क्या है? पुरुष चिकित्सालय, चिकित्सा कक्ष में पुरुषों को इसमें चिकित्सा दी जाएगी। कौन सी चिकित्सा? इसमें चिकित्सा में प्राकृतिक चिकित्सा में ये क्या है? ये है भाप स्नान का टब। क्या भाप स्नान? भाप स्नान जिसको कहते हैं बात। अरे जरा खुले देखें क्या है इसमें भाप स्नान। इसमें आदमी जो मरीज है, इसको जो रोगी है, इसको बैठा दिया जाता है। इस कुर्सी पर बैठेगा और जब ये ढक्कन बंद किया जाएगा तो आधा इसमें गला जो है इसके बीच रहेगा, गला ऊपर रहेगा, गले के ऊपर, गले के नीचे ये भाप पूरी बन जाएगी। गले के नीचे ये रहेगा सब। हाँ, इसमें देखें ये भाप, इसमें नीचे जो भाप जाने का रास्ता है, ये छोटे छोटे जो बांसुरी की तरह छिद्र बने हुए हैं, इसी से भाप भर जाएगा और भाप स्नान लेगा। बहुत कम कपड़े पहन के भाप स्नान लेगा। और उसके बाद ये क्या है? ये एक ऐसा वो है तखत है जिस पर मालिश का भी कार्यक्रम होता है। और इस पर जो है मालिश के अलावा जैसे एनिमा देना हुआ तो एनिमा भी इस पर दिया जाता है। और ये जो है, ये मरीज लेट कर यहाँ वही क्रिया इसमें कराई जाए। जो मरीज ऊपर न चढ़ सके तो नीचे उसको मालिश दिया जाएगा और उसको एनिमा वगैरह दिया जाएगा। इसमें अंदर क्या है? और उससे अटैच जितने भी जैसे प्रसाधन है वो प्रसाधन है, और साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के जितने अंग हैं, जैसे मिट्टी की पट्टी, एनिमा, कट स्नान, रीढ़ स्नान और सूर्य स्नान, माने रश्मि चिकित्सा, वो सारी चीजें अलग अलग दी जाती हैं। यहाँ पर ये क्या चीज है? यहाँ पर ये है आपका जिसको कहते हैं रीढ़ का स्नान। रीढ़ का स्नान? स्पाइनल बॉथ, इसका नाम है स्पाइनल बॉथ। माने रीढ़ के हड्डी में केवल ठंडे पानी का स्पर्श कराया जाता है। ठंडे पानी इसमें भर के रीढ़ को उसमें डुबाया जाता है। ये रीढ़ इस पे आदमी लेटेगा। हाँ जी, पैर बाहर रहेगा, पैर नहीं भीगेगा, केवल रीढ़ उसकी ठंडे पानी से भीगेगी। उसका मेटाबॉलिज्म होने पर उसका जो चिकित्सा पद्धति है नेचर के रूल में जो है ये वो होता है। और ये कट स्नान का टब है जो गर्म ठंडा 18 मिनट का, इसमें गर्म ठंडा कट स्नान दिया जाता है। एक में गर्म, एक में ठंडा। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 12 मिनट हुआ। लास्ट में 3 मिनट गर्म, 3 मिनट ठंडा, कुल 18 मिनट का मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है। माने नेचर का जो रूल है
रक्त के गमनागमन का वो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है वो 18 मिनट का ये कट स्नान की बात। और ये बताया आपने वो रीढ़ की हड्डी वाला, ये रीढ़ की हड्डी वाला है। हाँ, और ये तो वो तो पुराना है। आइए आइए आगे आइए फिर आइए। बाकी ये स्टीम बाथ बता दिया आपने, भाप स्नान जी। आगे चलिए और क्या है देखा जाए। और ये मूर्ति, ये मूर्ति चूंकि एक प्रतीक के रूप में मेरी माँ की मूर्ति है, ये एक प्रतीक बना लिया कि जो कि माँ जिस श्रद्धा से मुझे पाला था माँ ने, उस श्रद्धा का हम सोचते हैं कि माँ का कुछ ऋण उतार सकें। कि माँ का ये कहना था, बेटा तुम दुख की रोटी, तुम दुख से एक समय 2 समय उपवास कर लेना, लेकिन कभी भी शील तोड़ के जीवन मत जीना। तो इसलिए माँ की मूर्ति हमने इसलिए रखा कि उन्होंने हमको जीवन दिया है, जीवन का दर्शन दिया है जो मानवता से भरा है। ये सारे महापुरुषों के हमने फोटो लगा रखी है। और ये है महिला चिकित्सा कक्ष, जैसे पुरुष चिकित्सा कक्ष है, भाप स्नान का टब वगैरह, वैसे इसमें भी महिला चीज है महिलाओं के लिए। और इधर क्या है? सावित्रीबाई फूले कक्ष है, माने जो महिला एडमिट होने के लिए यहाँ रुकेंगी और रुक के चिकित्सा लेंगे, उनके रुकने का स्थान, वो उनके रहने का स्थान। इसमें कई महिलाएं अपना रहा करेंगी। अच्छा, मतलब आपने पूरे इस चिकित्सालय को 2 खंडों में बांट रखा है जी। आधी दूर महिलाओं के लिए, आधी ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए ये चिकित्सा वो है, माने स्थल है। अच्छा अच्छा, व्यायाम स्थल। तो यहाँ हमें लगता है आपने महिला पुरुष साथ बिल्कुल बराबरी भाव रखा कि आधे में पुरुष आधे में महिलाएं हैं। एक साथ भी रख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आज भी महिलाएं कुछ संकुचित विचार की हैं, वो बेचारी ज्यादा लज्जा करती हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग कर दिया गया। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ का वैज्ञानिक माहौल है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं। आपने जो स्टीम बाथ बनवा रखा मशीन, वो आदमी स्टीम बाथ क्यों लेता है? क्या उसकी? मानव शरीर केवल नाक से सांस नहीं लेता, पूरे शरीर से सांस लेता है। रोम, जितने रोम है उसके बगल में छिद्र है जिसको रोमकूप कहते हैं। रोमकूप से भी वो सांस लेता है। अगर केवल सांस से नाक से ही सांस लेने की क्रिया कर दी जाए, बाकी रोमकूप बंद कर दिए जाए, तो आदमी मर जाएगा। तो क्या स्टीम बाथ से? और स्टीम बाथ से रोमकूप में जो मैल जम जाती है, उसके वायु आने जाने में दिक्कत होती है, रोमकूप खुल जाते हैं। माने सीधी भाषा में जो शरीर में जितने रोम छिद्र हैं, वो जो अगर बंद हैं तो वो, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेहनत के पसीना होगा तो रोम छिद्र खुलेंगे, खुल जाते, वो वाला काम उसमें होगा। अच्छा, वो कट स्नान और स्पाइनल कॉर्ड स्नान कब कराते हैं? उससे शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है, माने शरीर का उपापचय, जो पाचन, अभिशोषण, निष्कासन, जो क्रियाएं शरीर में होती हैं, उन शरीर की क्रियाओं का वो समायोजन करता है। अच्छा, ठंडा का। इसके अलावा अभी आप कुछ और बता रहे थे, देखिए एक चीज, क्या रीढ़ का हो गया, कमर का हो गया, और स्टीम बाथ हो गया, और व्यायामशाला। ये आपको कहाँ जानकारी मिली इन सब चीज़ों की? इन सभी को जानकारी हुई जब मैं 9th में पढ़ रहा था, तभी रोगी हो गया। जब रोगी हो गया और इलाज किया एलोपैथ का, उससे लाइलाज होते होते दशा ये आ गई कि हमको हो गया जॉन्डिस, माने पी लिया, और मरने के लिए डॉक्टर ने कहा तुम मरने के लिए तैयार हो, कोई दवा नहीं काम करेगी। तब हमको एक दवा के दुकान पर एक वो मिला, एक पत्रिका मिली। पत्रिका के पीछे लिखा था कि यदि आप जीवन से निराश हो चुके हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लीजिए। तो हमने सोचा प्राकृतिक चिकित्सा कौन सी चिड़िया, हम तो जीवन से निराश है ही हैं। तो उस पत्रिका के अंदर जो लिखा था हमने जाना, तब आरोग्य मंदिर गोरखपुर का परिचय हुआ। मैं वहाँ गया। कहाँ? फिर से आरोग्य मंदिर गोरखपुर में है वो। ये कोई मंदिर है कि कोई? नहीं, मंदिर नहीं, आश्रम, एक तरह से अस्पताल का रूप समझिए। प्राकृतिक चिकित्सालय। हाँ, कहाँ है गोरखपुर में? गोरखपुर में है आपका ये मेडिकल कॉलेज रोड, आम बाजार, लखनऊ। तो वहाँ वो गोरखपुर, तो वहाँ कोई जाके अपना सीख सकता है पूरा। वहाँ विदेशी लोग भी आके चिकित्सा लेते हैं, विदेश के लोग भी आके। एक मिनट, ट्रेनिंग लेते हैं कि दवाई इलाज कराते हैं? नहीं, इलाज कराते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं। ट्रेनिंग सेंटर भी है वो। आप भी वहाँ गए? हाँ, वहाँ ट्रेनिंग लिया आपने? सन 66 और 67 वाले सत्र में 2 महीना वहाँ रहना होता है प्रैक्टिकल, और बाकी आपको 1, 2, 3 मार्च को इम्तहान होता है। इम्तहान होकर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। 1 साल कोर्स है कि कितने महीने कोर्स है? 1 साल। अगर आप किताबें जो उनको प्रोवाइड हैं उनके यहाँ की, वो किताबें अगर आप पढ़ जाते हैं तो 1 ही साल में, नहीं तो अगर नहीं पढ़ पाते तो कई साल लग जाएंगे, लेकिन 1 ही साल का है। आप किताबें पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं हैं। जो भी इंटर क्लासेस पास होगा
या हाई स्कूल पास होगा, वो बड़े आराम से जो है 2-3 महीने में किताब पढ़ जाएगा। और वहाँ 2 महीने केवल रहना होता है और रह के आपको डिग्री मिलती है, डिप्लोमा नहीं, माने डिग्री। कुल मिला के 2 महीने का वहाँ कोर्स है जी हैं? हाँ, 2 महीने। अच्छा, वहाँ सीख के आए आप लाभान्वित हुए। तो आप ये यहाँ जो खोल रखे हैं, हाँ। ये काफ़ी पैसा लगाया होगा आपने? बहुत पैसा लग गया साहब, जो मैंने इकट्ठा किया था पेंशन से या पहले भी जो कुछ था मेरे पास सब इसमें लगा दिया, जो और भी लेके बच्चों से लेके लगाया। लेकिन अभी मैंने चंदे के रूप में कहीं नहीं लगाया, इसलिए कि मुझे ये लगा कभी कभी किसी दूसरे मद में अगर चंदा मांगा जाता है तो लोग ये कहते हैं ये चंदा ले जाके खाता होगा, माने तरह तरह की एक भावना कुंठित करते थे। इसलिए हमने अभी तक किसी से पैसे मांगे नहीं, भले मतलब अभी कुछ काम पिछड़ा हुआ है, धीरे धीरे कोई बात। यहाँ चिकित्सा शुरू है कि नहीं? अभी शुरू है? अभी ओपीडी नहीं शुरू है, हो जाएगा। कब तक शुरू कराने का प्लान है आपका? सर्वांग मिट्टी का लेप जो होता है, जिसके मड बाथ कहते हैं, हाँ। माने मिट्टी का नहान, तो उसके लिए एक स्थान ऐसा बनवाना जहाँ नहाया जाता है, थोड़ा बंधा होना चाहिए। कुल मिला के आपने कुछ बना लिया है, एक चीज बनाना बाकी है। अब महिला पुरुष दोनों के सिस्टम आपने अलग अलग बना रखा है। एक चीज, फीस क्या रखी है आपने? अभी तक हमने निर्धारित नहीं किया कि फीस क्या, अभी निर्धारित करेंगे। चलिए निर्धारित कर लीजिए उसको। और मड़ियाहू जैसे जिले के तहसील मुख्यालय पर एक पीछे आपके सब खेत दिख रहा है, ऐसे लगभग ग्रामीण परिवेश में आपने तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आयुर्वेद के बढ़ावा के लिए। अगर कोई आपसे मिलना चाहे, आपको कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, ये पूछ रहे थे कि आप जैसे फीस की बात किए, फीस मैं उसी बिना पर रखूंगा कि यहाँ का संचालन होता है। मतलब अगर संचालन रुक गया तो काम रुक जाएगा। संचालन, और अब हमें अर्निंग नहीं करनी है, जैसे लोग धंधा करते हैं, मैं धंधा नहीं करूंगा। हाँ, बल्कि जो खर्चा हो आता रहे। आप अपना संपर्क नंबर बता दें, अगर कोई आप संपर्क। हमारा संपर्क नंबर है 78 97 71 07 88। फिर से बता देते हैं, 78 97 71 07 88। धन्यवाद। नमस्कार।